बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माँ की रसोई। आज हम बनाएंगे शादियों वाला देगों वाला चिकन खोरमा। एकदम दानेदार ये चिकन खोरमा बनता है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो दोबारा बनाना चाहेंगे इस तरह से। तो ये देगे स्टाइल चिकन खोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 कप ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल जब गरम हो जाए तब इसमें डालेंगे 3 से 4 स्लाइसिस में कटे हुए प्याज। तकरीबन 250 ग्राम ये प्याज है। आपको यहाँ पर प्याज को 250 से 300 ग्राम ही लेना है। अगर आप ज़्यादा प्याज इसमें यूज़ करेंगे तो खोरमा जो है मीठा हो जाएगा। अब इस प्याज में डालेंगे 1 चम्मच नमक, ताकि प्याज जो है यहाँ पर जल्दी गोल्डन हो जाए। अब इस प्याज को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर देखिए गोल्डन हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर आप यहाँ पर प्याज को इससे ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो खोरमा जो है कड़वा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्याज को निकालने के बाद उसी ऑयल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में है 4 इलायची, थोड़े से हैं जावित्री, 2 तेज पत्ते, 5 से 6 है लौंग, 1 स्टार अनाइस। खड़े मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा इन्हें क्रैकल कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन यहाँ पर हमने 1 किलो लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लिए हैं। चिकन को यहाँ पर डालकर 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। यहाँ पर लिए हैं 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिए हैं रेगुलर लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। मसाले डालने के बाद 1 मिनट भूनना है हमें। फिर इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। इसे हमें भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं यहाँ पर। अब इसमें ऐड कर लेंगे 200 ग्राम दानेदार दही। दही को यहाँ पर अच्छे से फेंट कर लेना है ताकि यहाँ पर दही फट ना जाए मसाले में जाते ही। यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। यहाँ पर दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें एक उबाल आने लगे तो एक बर्तन से इसको ढक देंगे। इसको यहाँ पर लो फ्लेम में पकने देंगे ढककर। अब इधर चलते हैं इसका मसाला तैयार करने की तरफ। अब यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में है 1 चम्मच ज़ीरा, 4 है लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 है काली मिर्चें, 1 है यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 है जावित्री के फूल, 1 छोटा सा नटमेग है। इसका हमें एक फाइन पाउडर तैयार करना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस मसालों से। खड़े मसालों को ग्राइंड करके निकालने के बाद उसी जार में अब यहाँ पर लेंगे 8 से 10 है बादाम, 8 से 10 है काजू। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके। इन मसालों में ही इसका सीक्रेट छुपा है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अब इसको ग्राइंड करके साइड में रख लेंगे। इधर चलते हैं खोरमे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए खोरमे को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। ये जो पानी है ये दही का पानी है। दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है इसमें। अभी इसमें पानी नहीं ऐड करना है, दही के साथ ही गलाना है हमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने मसाला तैयार किया था खोरमे का वो इसमें ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद बहुत ही खुशबूदार दावतों वाला खोरमा बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इस खुशबूदार मसाले को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। माशाअल्लाह इसका कलर और ग्रेवी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी से ही इसमें दानेदार ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करके 10 मिनट तक इसको फ्रिज में रख लिए थे। अब वो निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर प्याज को हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। जब यहाँ पर प्याज अच्छे से क्रश हो जाए तब इसको ग्रेवी में डाल लेंगे। इस तरह से प्याज को फ्राई करके डालने से ग्रेवी जो है एकदम दानेदार बनेगी। अब यहाँ पर प्याज का ब्रिस्ता डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे काजू और बादाम का पेस्ट जो हमने बना के रखे थे। काजू और बादाम का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए। इसे यहाँ पर 1 मिनट तक भूनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट करके डाल लेंगे।
फिर इसमें डालेंगे ग्रेवी के हिसाब का पानी। आपको जितनी भी इसमें ग्रेवी रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। सभी चीज़ों को डालकर 7 से 8 मिनट तक इसको लो फ्लेम में पका लेंगे, ताकि यहाँ पर चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने रख ली है। आपको जिस तरह से भी इसमें रखना है आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को हमने बंद कर दिया है अब। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शाही ख़ोरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप यहाँ पर तीखा अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो चलिए फिर इसको डिश आउट कर लेंगे अब। तो ये शाही चिकन क़ोरमा आपको कैसा लगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस शाही चिकन क़ोरमे को चावल, रोटी, नान वग़ैरह के साथ डिश आउट कर सकते हैं। तो इसे हम डिश आउट करेंगे आज पराठे के साथ। जिस तरह से शादियों में, दावतों में बनता है उसी तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है चिकन शाही क़ोरमा। आप इस तरह से बनाकर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर चिकन भी देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट बना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।